दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस आजाद मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, ईडी की सारी गर्मी निकाल दी गई है और केंद्र सरकार को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कांग्रेस के एक ऐसे प्रत्याशी को बरी कर दिया है जिसको 3 महीने पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। और हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को भी अवैध बताया है। जी हां, आप सोचकर देखिए, जब हाई कोर्ट जाकर इस तरीके के फैसले निकल रहे हैं कि ईडी की गिरफ्तारी को ही अवैध बता दिया गया, जो आरोपी है उसको बरी कर दिया गया, तो किस तरीके से ईडी काम कर रही है, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। विस्तार से पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट के इस बड़े डिसीजन से यह केंद्र सरकार हक्का बक्का रह गई है। जी हां, आपको जो खबर मैं आज बताने वाला हूं कांग्रेस के उस प्रत्याशी की, जिसको 3 महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज उसको हाई कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। आप सभी जानते होंगे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो होनी है। तो जो उम्मीदवार आज बरी किए गए हैं वो भी उनमें से एक प्रत्याशी हैं। जी हां, उन्होंने पुलिस की कस्टडी में ही, या हम कह सकते हैं ईडी की कस्टडी में ही फॉर्म भरा था और वो सोनीपत से प्रत्याशी हैं। और इस चीज को लेकर आज कांग्रेस में बहुत ज्यादा खुशी भी मनाई जा रही है और ईडी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर एक बार देख सकते हैं, इसकी जानकारी सबसे पहले हमें मिली और इसकी जानकारी सबसे पहले साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरियाणा कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज से दी गई है। आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया कि सांच को आंच नहीं, भाजपा को करारा संवैधानिक तमाचा मारते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे विधायक पवार सुरेंद्र यानी कि सुरेंद्र पवार जी को ईडी की अवैध गिरफ्तारी से छुड़ाकर बरी कर दिया। अब 8 अक्टूबर को प्रदेश में तानाशाही का समूल विनाश हो जाएगा। यानी कि 8 अक्टूबर को हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव उनके नतीजे आने वाले, इसलिए कहा गया है। तो हरियाणा कांग्रेस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि भाजपा को उच्च न्यायालय ने एक कड़ा तमाचा जड़ा है और जिस तरीके से ईडी की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरीके से विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको भी अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से देखते आ रहे हैं, तो केंद्र सरकार को और भी झटके लगने अभी बाकी हैं। फिलहाल इस खबर की हेडलाइंस एक बार देखिए। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से बरी। ईडी की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने अब बताया अवैध। जी हां दोस्तों, यानी कि इसको अवैध बताते हुए सुरेंद्र पवार जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको बरी कर दिया गया है। अब ईडी की वो गिरफ्तारियां जहां पर चलती थी, आपने देखा होगा किस तरीके से, जब जहां पर चुनाव हो जाते, अब हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, तो 3 महीने पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, वो भी मैं आपको इसी खबर में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। और किस प्रकार से हाईकोर्ट में उनको बरी किया गया वो भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर आप सबसे पहले देखिए, हरियाणा के सोनीपत सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार सुरेंद्र पवार को करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी को अवैध माना है और उन्हें बरी करने के आदेश भी दिए हैं। पवार की रिहाई से सोनीपत सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच विधानसभा का चुनावी मुकाबला काफी रोचक होना तय माना जा रहा है। रिहाई से पहले पवार की पुत्र वधू समीक्षा पवार ने चुनाव प्रचार की कमान जो है वो कमान संभाले हुए थी। जी हाँ, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो पुलिस की कस्टडी में भी अपना प्रत्याशी का फॉर्म भरा था, तो उस चीज को लेकर इनकी जो पुत्र वधू है समीक्षा पवार, वो पूरी की पूरी कैंपेन को संभाले हुए थी।
लेकिन अब वो बरी हो गए हैं तो खुद बाहर निकल कर आ गए हैं। और ईडी ने जिस तरीके से अपना जाल हरियाणा में भी बिछा रखा था, तो वो जाल को हाईकोर्ट की तरफ से काट दिया गया है। आगे देखिए इसमें किस प्रकार से गिरफ्तारी की गई थी। 3 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे। गौरतलब है कि खनन कारोबारी सुरेंद्र पवार को ईडी ने करीब 3 महीने पहले अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इनके चलते 5 अक्टूबर 2024 को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर पवार ने अपना नामांकन पुलिस हिरासत में रहते हुए ही भरा था। ईडी ने पवार को 20 जुलाई को गुरुग्राम में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह अंबाला जेल में बंद थे, जबकि वर्ष 2019 में भी वह कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से उम्मीदवार थे और यहां से वो विधायक भी बने थे। जी हां दोस्तों, यानी कि इन सब चीजों को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या गिरफ्तारियां हो रही थी। लेकिन अब हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की उसी तर्ज पर चल पड़े हैं, और उसी तर्ज पर चल पड़े हैं, मान लीजिए सीजीआई की तर्ज पर अगर चल पड़े हैं, तो फिर सीधे तौर पर इसके अंदर सरकार का हक्का बक्का रहना बिल्कुल लाजमी भी है। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस खबर में आगे क्या छापा गया है। ईडी ने जनवरी में इसकी छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 2013 में हुए अवैध खनन मामले की जांच के दौरान 4 जनवरी 2024 को सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार के सेक्टर 15 स्थित आवास और अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने पवार के साझेदारों यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहां और करनाल में भी छापा मारा था। ईडी ने खनन से जुड़े कुछ दस्तावेजों को कब्जे में भी लिया था। अब वो कब्जा भी छूट जाएगा। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को भी अवैध बताया गया है, यानी कि ईडी जो गिरफ्तारी की हुई थी सुरेंद्र पवार की, उसको अवैध बता दिया गया है। तो जो लोगों के अंदर ईडी को लेकर जो सोच विचार, जो भावनाएं उनकी बढ़ती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं, सरकारी, खासकर आपने देखा होगा स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं, ये इनका काम नहीं होता कि कोई बोले कहां जाओ तोते की तरह उड़ा दिया जाए। तो यही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि तोता बनने की जरूरत नहीं है, और आज हाई कोर्ट ने साबित भी कर दिया कि किस तरीके से अवैध गिरफ्तारियां करके कहीं ना कहीं विपक्ष को परेशान भी किया जा रहा है। आज उनको सुरेंद्र पवार को बरी कर दिया गया। एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ईडी किस तरीके से काम कर रही है साथियों। खैर, आपके मन में इस पूरी खबर को लेकर क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी चैनल पर। हर एक बड़ी खबर लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।